हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जीएसएफ के अंदर। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं रीट मेंस L1 पेपर एनालिसिस पार्ट 5 इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी तक 4 वीडियो डाल दिए हैं राजस्थान जीके का, एक इतिहास के क्वेश्चनों का, एक साइंस के क्वेश्चनों का और एक शैक्षिक परिदृश्य का, जो कि पार्ट 1 था। शैक्षिक परिदृश्य क्वेश्चन ज़्यादा थे तो ये पार्ट 2 आ चुका है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लेना। और मैंने लास्ट वाले वीडियो पे बोला था कि 150 लाइक हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, तो आपने 150 लाइक कर दिए थे। तो इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक, यानी कि 200 लाइक आते ही मैं नेक्स्ट पार्ट भूगोल के क्वेश्चनों का बनाऊंगा। आज शैक्षिक परिदृश्य वाले सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में ले लेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रीट मेंस L1 के पेपर एनालिसिस का पूरा सीरीज चल रही है ना। तो आज का वीडियो नंबर 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं दीनदयाल के अंदर। मैंने जो पुरानी योजनाएं थी वो पढ़ी थी दीनदयाल से, और जो नई अपडेटेड योजनाएं थी वो पढ़ी मैंने नानक क्लासेस की ई बुक से। तो इन दोनों बुक से हम बाकी योजनाओं के क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितने क्वेश्चन मिलते हैं ना। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है भामाशाह योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, अम्बेडकर योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटा योजना। तो ये इसके अंदर 3 ऑप्शन मिल चुके थे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये कि अम्बेडकर ड्यूटी योजना, यानी कि 2021-22 में मिली थी, है ना, अम्बेडकर योजना वाली, जो कि 2021-22 में मिली थी। ये वाला क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट वाली मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देवनारायण गुरुकुल योजना, यानी कि देवनारायण प्रोत्साहन योजना, जो कि है ये वाली। तो ये वाली चली थी हमारे 2011 में, 2011-12 के अंदर, है ना, ये वाली, ये देख लो। फिर नेक्स्ट वाली है दोस्तों हमारे पास मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो ये वाली भी योजनाओं के अंदर आप देख लेना, ये रही मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो ये वाली भी सेम मिल चुकी है, देखो तीनों ऑप्शन। और ये भामाशाह योजना जो तो वो पुरानी योजना है, जो कि अलग टॉपिक में मिलती है। ये विद्यार्थी योजनाओं से संबंधित ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये नीतियों से यानी कि योजनाओं से प्रश्न पूछ रखा था। तो इसके अंदर आपको दिखाता रहता हूँ निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और निष्ठा, ये तीनों दीनदयाल की बुक से मिल चुके थे, लेकिन ये तो किसी बुक में नहीं मिला था। और ये क्वेश्चन हालांकि डिलीट भी हो चुका था, है ना। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले निष्ठा वाला, ये आप देख लीजिए, दीनदयाल की बुक में मिल चुका है। निष्ठा 2019 में आया था। उसके साथ ही पास में लिखा देखो निपुण भारत, जो कि निपुण भारत आया था 2019 में। और फिर उसके बाद आया था हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये आया था 2015 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर मिल चुका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाओं में, यानी कि कौन कौन से छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारी दीनदयाल की बुक के अंदर है। और ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसके अंदर कौन कौन से है, यानी RS वाला है, IS वाला है, नीट वाला है और JEE वाला है, यानी कि स्पोर्ट्स वाला बिल्कुल नहीं था। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले ये देखो कि योजनाओं के अंतर्गत UPSC यानी कि सिविल सेवा यानी IS है। और फिर ये देखो कि RPSC के द्वारा आयोजित RS परीक्षा, तो IS ये हो रखा है और RS ये रहा है। और फिर ये देखो ये IIT वाला और ये फिर मेडिकल कॉलेज वाला यानी कि नीट वाला, और IIM भी आता है, लेकिन स्पोर्ट्स वाला नहीं आता है ना। स्पोर्ट्स वाले का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ही राइट था कि स्पोर्ट्स वाला नहीं है, बाकी सभी है। तो देखो यहाँ पे D ऑप्शन को काटते ही उत्तर मिल चुका था हमें, D3 के अंदर था, तो ये वाला राइट था इसके अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 के अंदर राजस्थान ने किन खिलाड़ियों ने पदक जीता था। तो इसके अंदर दोस्तों ये 4 ऑप्शन थे, है ना, सुरेंद्र सिंह, अवनी लेखरा, देवेंद्र झांझड़िया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसके अंदर दोस्तों अवनी लेखरा और देवेंद्र झांझड़िया तो थे, और ये सुरेंद्र सिंह नहीं था, इसकी जगह पे सुंदर गुज्जर था, है ना, सुंदर गुज्जर। तो ये वाला डिलीट कर दिया था क्योंकि ये वाला नाम गलत था और बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन भी हमारी प्रमुख खिलाड़ी के अंदर से आया था। और दीनदयाल के अंदर देखो भाग 1 में GK के अंदर ये प्रमुख
खिलाड़ी वाला है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन आया था यहाँ से, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो इसके अंदर देखो अवनी लेखरा ये लिख रखा है और देवेंद्र झांझड़िया ये रहा है और ये सुंदर सिंह गुज्जर है, ना कि यहाँ पे सुरेंद्र सिंह गुज्जर। तो इसी कारण ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था कि क्योंकि इसमें नाम में गड़बड़ी थी, सुंदर सिंह गुज्जर था। इन तीनों ने पदक जीता था ये देखो। तो ये वाला क्वेश्चन भी इससे मिल चुका है। और अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप शैक्षिक परिदृश्य के लिए एक तो ये वाली बुक पढ़ सकते हो, उसके अंदर जो जीके वाला पोर्शन भी आ जाता है ना। और एक जो पढ़ सकते हो आप कलाम की वो आती है ना बुकलेट, ये दोनों ही मैं आपको प्रेफर करूँगा शैक्षिक परिदृश्य के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाता हूँ कि ये पूछा गया था एकलव्य पुरस्कार, इंस्पायर अवार्ड योजना, विद्यार्थी खेल में और गार्गी पुरस्कार में कितने कितने रुपए मिलते हैं। हालांकि ये प्रश्न दोस्तों डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें इंस्पायर पुरस्कार में 10,000 रुपये राशि मिलती है जो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। और गार्गी पुरस्कार ये दोनों इसी के अंदर थे, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दीनदयाल के अंदर विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के है ना। तो इसके अंदर ये देख लीजिए आप, इंस्पायर मानक अवार्ड योजना जो कि 2009 में चला था और इसके अंदर चयनित विद्यार्थी को 10,000 रुपये मिलते हैं, है ना। और नेक्स्ट था गार्गी पुरस्कार योजना। तो गार्गी पुरस्कार योजनाओं के अंदर दोस्तों ये देख लीजिए कि इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि 3,000 रुपये 11वीं में, 3,000 रुपये 12वीं में। तो ये वाला ऑप्शन राइट था, यानी कि प्रतिवर्ष ये देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि प्रतिवर्ष 3,000, तो गार्गी पुरस्कार वाला भी सही था। और एकलव्य योजनाओं में इसमें ऑप्शन में था कि नियत नहीं है, जबकि एकलव्य योजनाओं में देखो यहाँ पर ये ओपन विद्यालय जयपुर के द्वारा दिया जाता है ना। और ये जो कि एकलव्य पुरुषों के लिए होता है और महिलाओं के लिए ये होता है मीरा अवार्ड, है ना। तो इसके अंदर प्रथम को 21,000 रुपये, सेकेंड को 11,000 रुपये ऐसे मिलते हैं। और जबकि क्वेश्चन में था कि ये नियत नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हो चुका था, वरना ये वाला क्वेश्चन भी हमारी इस बुक में मिल चुका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों हम आ जाते हैं शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो जीके वाला पोर्शन है ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो सबसे पहले तो आ जाता है प्रत्येक चिन्ह से प्रश्न पूछ रखे थे। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि कालक्रमानुसार जमाइए। तो सबसे पहले आपको बताया कि बास्केटबॉल 1948 में मिला था, उसके बाद ऊँट सबसे लास्ट में 2014 में था। तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये वाला हो रहा था, यानी कि सबसे पहले 1950 वाला और सबसे लास्ट में ये। लेकिन उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया बोर्ड ने फाइनल आंसर की में, लेकिन इसका प्रूफ भी हमारे दीनदयाल के अंदर है। तो चलिए देखते हैं। तो दीनदयाल के अंदर ये देख लीजिए, सबसे पहले ही है प्रतीक चिन्ह। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रखा था और सबसे पहले तो हमें पूछ रखा था ऊँट का। तो सबसे पहले मैं आपको ऊँट का दिखा देता हूँ कि ये देखिए 2014 के अंदर। और उसके बाद है चिंकारा और रोहिड़ा। तो चिंकारा का ये देख लीजिए 1983 है। और उसके बाद पूछ रखा था रोहिड़ा, तो ये भी 1983 ही है, ये दोनों सेम है आखिरकार। और फर्स्ट वाला था जो कि 1948 और राज्य खेल बास्केटबॉल ये वाला लिखा है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसमें मिल चुका, लेकिन फाइनल आंसर की में ये डिलीट कर दिया था बोर्ड ने। उसके बाद दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाना चाहता हूँ जो मुझे किसी भी बुक में नहीं मिले और ना मैं इन्हें अटेम्प्ट करके आया था, क्योंकि मैंने इन्हें कहीं नहीं पढ़ा और ना किसी बुक के अंदर है। एक तो ये ज्योति योजना है जिसके बारे में ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसे अटेम्प्ट भी नहीं किया था। और एक ये क्वेश्चन है शैक्षिक परिदृश्य का विश्वास योजना, तो इसे भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा था और ना किसी बुक में मिला है मुझे। ना तो मुझे दीनदयाल में मिला, ना किसी नानक की में मिला, ना कलाम में मिला। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए थे, यानी कि अटेम्प्ट नहीं किए थे। और दोस्तों एक ये खिलाड़ी वाला क्वेश्चन था, इसे शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक में ही आता है, लेकिन ये करंट से संबंधित था क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी नए थे। गंगोत्री भंडारी और प्रवीण आमरे, प्रभाकर राजू, ये तीनों खिलाड़ी नहीं हैं इन बुक में। लेकिन ये तीरंदाजी वाला लिम्बाराम है, इससे भी सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। तो इन दोनों का करके ये किया था मैंने, तो ये राइट हो गया था क्योंकि ये करंट से संबंधित था ये क्वेश्चन, है ना। और फिर आ जाता है दोस्तों हमारा शोध संस्थान से संबंधित है। तो ये वाला था, मैं ये आपको दिखाता हूँ। इस बुक के अंदर सबसे पहले ये वाला, ये दोनों टॉपिक ही है इसके अंदर, है ना। प्रतीक चिन्ह, उसके बाद प्रमुख अनुसंधान। तो अनुसंधान के अंदर हमें तो सबसे पहले तो ये पूछ रखा है कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर। तो ये फर्स्ट वाला ये लिखेगा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर, है ना, काजरी जोधपुर के अंदर स्थित है। और फिर ये देख लीजिए कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि केंद्रीय
सेवर भरतपुर वाला है ना, तो ये रहा सर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर। तो दूसरा वाला ऑप्शन ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो ये वाला भी इसी फर्स्ट पेज के अंदर है। ये देखिए केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक, तो ये वाला क्वेश्चन भी ये रहा। और ये केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये वाला तो अविकानगर में मिल चुका टोंक है ना। और एक ये वाला है ना बेड और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये वाला इनमें नहीं मिला क्योंकि ये वाला भूगोल में लिख रखा है, भूगोल वाली बुक में, वरना बाकी ये तीनों मिल चुके हैं इसके अंदर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और योजनाओं का क्वेश्चन ये है कि कालक्रमानुसार जमाइए, लेकिन इसके अंदर दोस्तों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड योजना जो कि ये प्रतीक चिन्ह के अंदर गोडाउन वाले में इसमें मिल जाता प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बाकी ये तीनों भूगोल से संबंधित है ना, तो ये भूगोल वाली बुक में ही मिलेंगे, इसमें इस वाली में नहीं है शैक्षिक परिदृश्य की में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका, ये तीनों भूगोल के अंदर मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ये योजना जो कि नई नई योजनाएं हैं तो इनका विभाग कौन कौन सा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ अब आपको। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों अब हम देखते हैं दीनदयाल की बुक में। तो ये सबसे पहले हम दिखाता हूँ इंदिरा रसोई योजना जो कि स्वास्थ्य स्थानीय स्वशासन की है। तो ये योजनाओं के अंदर दीनदयाल में आप देख लिए कि श्री अन्नपूर्णा योजना, यानी इसका नाम चेंज हो गया था, जो कि पहले इंदिरा रसोई योजना थी है ना, 20 अगस्त 2020 को जारी हुई, तो जिसका स्वायत्त शासन विभाग है। तो ये वाला ये रहा है ना। और उसके बाद ये जन आधार योजना जो कि योजना विभाग के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन जन आधार योजनाओं के बारे में लिखा तो, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें विभाग का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये इस वाली बुक के अंदर ये एक ही है, बाकी ये क्वेश्चन सरल ही था क्योंकि वन विभाग में घर घर औषधि योजना आ जाती है और पालनहार में सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग आ जाता है। कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं मिला है, और क्योंकि ये भूगोल के अंदर आधा उससे ले रखा है आधा इससे ले रखा है इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन और रह गया है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। तो इसमें ये वाले इतने ऑप्शन दे रखे थे और इसमें एक तो लिख रखा है केवल आरबीएससी की छात्राओं के लिए, तो क्योंकि ये गलत है तो ये, और ये क्वेश्चन सही भी नहीं बना रखा था तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, इसमें ये ऑप्शन गलत था और ये ऑप्शन भी गलत था। ये मैं योजना इसमें दिखाता हूँ दीनदयाल वाली बुक में, और सभी क्वेश्चन लगभग दीनदयाल की बुक में मिल चुके हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। ये रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो कि 2019-20 में चली थी, बाद में इसका नाम पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया था। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10 और 12 के लिए चलती है ना। तो ये लिख रखा है कि 8, 10, 12 के लिए चलती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट था। और ये राजस्थान की कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है, ये वाला ऑप्शन भी राइट था। लेकिन ये इस योजना में कक्षा 12 की छात्रा को टॉपर को 20,000 रुपये मिलते हैं, जो कि रॉन्ग है ना, क्योंकि इसमें कक्षा 8 की छात्राओं को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की को 75,000 रुपये, कक्षा 12 की छात्रा को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, जो इसे 2025-26 में घटाकर 8वीं कक्षा को 25,000 रुपये, 10वीं कक्षा को 75,000, 10वीं कक्षा को 50,000 रुपये और 12वीं को 75,000 रुपये। अब ये बदल दिया है ना, तो ये बदला हुआ आप याद रखना। बाकी ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसमें मिल चुका, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से डिलीट हो गया। और ये केवल आरबीएससी छात्राओं के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखो कि इसके अंदर ये स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय है ना, इन वाली छात्राओं को भी मिलता है जो वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो ये दो छात्राओं को मिलता है, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली छात्राओं को और ये केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय को है ना, विवेकानंद वाले को। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था, बाकी ये वाला क्वेश्चन भी मिल चुका है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन रह जाता है दोस्तों ये वाला, ये भी वन अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, जो कि ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले कालक्रमानुसार जमाना है, तो इसमें केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर 1956 है ना, तो ये सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी 1956, यानी कि सबसे पहले इसी की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले जिसमें आ रहा है ये वाला राइट होगा, लेकिन ये मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, वरना ये वाला राइट है इसके अंदर। और ये शुष्क वन अनुसंधान आफरी जो कि 1987 जो कि इस बुक के अंदर है, लेकिन ये दोनों इस बुक के अंदर नहीं दे रखे हैं, तो इसे भी मैं आउट ऑफ सिलेबस तो क्या आउट ऑफ बुक ही मानता हूँ, क्योंकि ये वाला इसमें 2 ऑप्शन इसमें है और ये 2 ऑप्शन इसके अंदर नहीं दे रखे हैं ना।
और बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए। और दीनदयाल बुक शैक्षिक परिदृश्य के लिए बेस्ट है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। मैंने शैक्षिक परिदृश्य के लिए एक तो ये पढ़ी थी और एक कलाम की पढ़ी थी, तो दोनों काफ़ी बुक बेस्ट है। और आपको पता है कि योजनाओं के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। और योजनाओं के 2-3 क्वेश्चन और है योजनाओं के, लेकिन वो भूगोल से संबंधित है, तो मैं वो भूगोल वाले में टॉपिक में करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक हो जाने चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट भूगोल का लेके आऊँगा। आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन इससे संभालना, फिर किताब से संभालना, फिर आपको बताना, काफ़ी मेहनत लगती है। योजनाओं का ये वाली बुक भी थी मेरे पास, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिला मुझे, ये मैंने इतनी पढ़ी भी नहीं। मैंने योजनाओं के लिए यही पढ़ी थी जो काफ़ी सफिशिएंट है। और अब आप चाहो तो मैं 2027-28 8 मेंस L1 की पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि हमें कौन सी बुक्स लेनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को हाइप भी कर देना, बहुत सारे लोग वीडियो को हाइप नहीं करते यार, मेरी मेहनत के लिए हाइप कर देना वीडियो को। और इस पर 200 प्लस लाइक होते ही मैं नेक्स्ट भूगोल के सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं भूगोल के क्वेश्चन के साथ ही। और अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ ये बाकी वीडियो देख लेना। मेरे चैनल पे लिस्ट भी बना रखी, प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर चेक कर सकते हो सारे वीडियो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कंप्लीट, मैंने शैक्षिक परिदृश्य वाला आज हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है ना। अब नेक्स्ट हम भूगोल क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।